तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मन की बात, प्रधानमंत्री जी के मन की बात। जी हाँ, तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हैं। जो नहीं हैं वो हो जाएं और जो हो गए हैं वो अगले जुमले का इंतज़ार कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जब यही नेता लोग आपके घर पे घूम घूम के, आपके गली मोहल्लों में घूम घूम के जब ये लोग आपसे वोट मांगते हैं, तब इनका आत्मनिर्भर कहाँ होता है? जब यही लोग हमारे पैसों को नालियों में बहाते जाते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए की पार्टियां होती हैं, तब ये आत्मनिर्भरता कहाँ होती है? यही पार्टियों के लोग जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े दफ्तर बनते हैं, तब आत्मनिर्भरता कहाँ होती है? जब 10 लाख के सूट पहने जाते हैं, क्या ये पैसे उनके होते हैं? तब आत्मनिर्भरता कहाँ होती है? जब रातों रात विधायक खरीद करके सरकार बना ली जाती है, तब आत्मनिर्भरता कहाँ होती है? तो आपको ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए एक बार। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हम आत्मनिर्भर पहले से ही हैं, हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। और हों भी क्यों ना, ये देश में जो दंगाई है वो अगर प्रधानमंत्री हो जाए, जो तड़ी पार है वो गृह मंत्री हो जाए, और 10वीं फेल कोई अगर हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री हो जाए, जो IITians को और IIM वाले लोगों को शिक्षा दे रहा हो, उनको ज्ञान दे रहा हो, उनको ऑर्डर दे रहा हो, तो भाई हमारा आत्मनिर्भर होना स्वाभाविक सी बात है। तो हम आत्मनिर्भर हैं, हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिखा लिखाया है आप ज्ञान आके बांट जाते हैं, उसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को जानना ये है कि गरीब सड़कों पे क्यों चल रहा है, लोग मर क्यों रहे हैं, अर्थव्यवस्था की ऐसी क्यों हालत हो गई है, लोग ये जानना चाह रहे हैं। और आप ज्ञान आके दे जाते हैं, जिसकी ज्ञान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बड़े बड़े महाज्ञानी पड़े हुए हैं, हम वहाँ से ज्ञान ले लेंगे। लेकिन आपको यहाँ ज्ञान देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और उसका जवाब दीजिए, बस ज्ञान मत बांटिए। एक सवाल आपसे भी, जब यही नेता जो आपको आज आत्मनिर्भर बनने का ज्ञान दे रहे हैं, जब ये आपके गांव मोहल्ले में घूम घूम कर आपसे वोट मांगेंगे, तो क्या आप पूछेंगे कि भाई साहब आप आत्मनिर्भर कब बनेंगे? क्योंकि भाषणों में और ये रैलियों में हज़ारों करोड़ रुपए जाते हैं। तो आप उनसे पूछेंगे कि जो आपने काम किए हैं उनके बेसिस पे आपको तो आत्मनिर्भर होना चाहिए, कि जैसा काम किया है वैसे सरकार, वैसे जनता आपको चुनेगी। तो ये घूम घूम के वोट मांगने का क्या मतलब है? मैं तो ये ज़रूर पूछूंगा, शायद आपको भी पूछना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बात करेंगे, मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा आपको कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अंधभक्तों के लिए एक टास्क भी दिया है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये लोग चैनलों में बैठकर सुबह से शाम तक जो उल्टियाँ करते रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है मज़दूरों से, कोई मतलब नहीं है गरीबों से, कोई मतलब नहीं है जो रोड पे चल रहे हैं, मर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है अर्थव्यवस्था से। सिर्फ़ और सिर्फ ये अपनी नाकामियों को अपना एजेंडा बनाते हैं और उनको इस तरह दिखाते हैं कि इनका ये कारनामा है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है इन लोगों ने। सुबह से शाम तक यही चल रहा होता है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। बोल रहे हैं, आप बताइए आपके श्रम मंत्री जो है, आपको नाम मालूम है आपके श्रम मंत्री का क्या है? आपके कौन है श्रम मंत्री बताइए? गौरव भाटिया, केंद्र सरकार के श्रम मंत्री का नाम बताइए। है आपको मालूम? नहीं होगा, बताइए बताइए। हाँ क्या बताइए, नाम बताइए श्रम मंत्री। जवाब दीजिए, मेरी बारी आएगी, आपकी बारी है। मैंने बताया ट्रेन के आंकड़े बताए। रूबिका जी पूछिए श्रम मंत्री का नाम। अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कि अपनी सरकार के श्रम मंत्री का नाम नहीं है और मजदूरी की बात कर रहे हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको। जो बताओ, नाम बोलिए, नाम ढूंढिए मत गूगल पे, नाम बोलिए। तो देखा आपने, ये थे भगौड़े गौरव भाटिया जी। जी हाँ, कभी इस दल से उस दल में, कभी इस दल से उस दल में, कभी इनको गालियाँ देते हैं, कभी उनको गालियाँ देते हैं। जी हाँ, इनको यही तक नहीं पता है कि भारत का श्रम मंत्री कौन है। जी हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद इनको ये भी नहीं पता होगा कि भारत में श्रम मंत्रालय नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ, और हो भी क्यों? बेचारे ये बताइए कि इस पार्टी में थे तो इनके श्रम मंत्री को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे गए तो इनको अभी जहाँ पे हैं वहाँ याद रखना पड़ेगा, फिर प्लानिंग ये करेंगे कि आगे जाएंगे उसमें याद रखना पड़ेगा। तो फिर बेचारे किस में याद रखें? तो इनकी गलती बिल्कुल नहीं है, इनके भागने की गलती है। तो दोस्तों अब आते हैं मन की बात पर। जी हाँ, मन की बात में सबसे पहले जो जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, ये बोला कि लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, नए नए खोज कर रहे हैं लोग। उन्होंने ये बताया, एक आदमी के बारे में जिक्र किया। उन्होंने बोला कि एक आदमी है जो
अपने पेट काट काट कर 5 लाख रुपए इकट्ठा किया और अपनी बेटी की शादी करने के लिए, और उस पैसे का उसने गरीबों की हेल्प करने में लगा दिया उन पैसों को। ये अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये आत्मनिर्भर बनने के लिए जो लोगों से आपने भीख मांगा, जो आपने दान मांगा लोगों से, महादान आपने करवाया जो लोगों से, कोई 25 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 500 करोड़ इस तरीके से दे रहा था, जब उसकी बात आती है तो आप बोलते हैं कि हमारा प्राइवेट है ये, हम किसी को नहीं बता सकते, आरटीआई से बाहर है ये, हम इसको किसी को नहीं बता सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जब ले रहे थे तब आपने तो ये नहीं बताया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी ये, ठीक है। और आप आज उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जिसने 5 लाख रुपए इकट्ठा करके अपनी बेटी के लिए रखा हुआ था। तो क्या आप ये बताएंगे कि जब वो शख्स अपनी बेटी की शादी करेगा तो आप उसको लोन देंगे या फिर उसकी सहायता करेंगे, कि सिर्फ आत्मनिर्भर बन के लोग दूसरों की सहायता करते रहें, कि आप लोन दे करके उनसे पैसे वसूलेंगे कि अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो वो फांसी लगा के मर जाए। इसका थोड़ा आपको बताना चाहिए कि जब उसकी बेटी की शादी होगी तो आप उसके लिए क्या करेंगे। दूसरी बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि एक आदमी है जो इन्वेंशन किया है कि सैनिटाइज मशीन बना के वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सैनिटाइज करा सड़कों को। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपका योगदान क्या है, आपने क्या किया है? बस वाहवाही लूटना है आपको, कोई भी काम की बात नहीं करनी है। आप ये बताइए कि गरीब सड़कों पर क्यों चल रहा है, लोग मर क्यों रहे हैं? 80 लोग अभी तक श्रमिक ट्रेनों में मर चुके हैं, ये कौन बताएगा? ये आप नहीं जानते हैं। अगली बात मोदी जी कहते हैं, योगा की बात करते हैं, कहते हैं योगा करिए, योगा सिखाते हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या रामदेव जी का ज्ञान कम हो गया है क्या, या फिर लोगों ने उनको कम झेला है, या फिर ऐसा है कि आप जब यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए तो आगे जाकर क्या इसकी क्लासेस चलानी है, जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आप? और भी बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, एक साइट की बात करते हैं, माई लाइफ एंड माई योगा, हाँ माई लाइफ एंड माई योगा के बारे में बात करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और लोगों को ये कहते हैं, जी हाँ अब यहीं पे बता रहा हूँ आपको कि ये बात करते हैं अंधभक्तों के टास्क की। ये कहते हैं कि 3 मिनट का वीडियो बनाइए और आप अपलोड करिए। अरे छी 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 छी, कैसी बात है, कैसे प्रधानमंत्री, मतलब कि क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके की मानसिकता, विकृत मानसिकता होती जा रही है ऐसे लोगों की। सड़क पे मर रहे हैं लोग, गाड़ियां जा रही हैं, 80-80 लोग मर गए हैं, लोगों को ये पता है, लोग बता रहे हैं, पर प्रधानमंत्री को इस बात की खबर नहीं है कि 80-80 लोग मर जा रहे हैं श्रमिक ट्रेनों में, पर इनको खबर तक नहीं है। और बोल रहे हैं कि योगा करके 3 मिनट की वीडियो भेजो। अरे उनसे पूछो जिनके पेट में दाना तक नहीं है, उनसे पूछो जो लोग भूख प्यास गर्मियों से मर जा रहे हैं, और बात कर रहे हैं योगा करके वीडियो भेजने की। थू ऐसी सरकार पर। कैसे डिस्गस्टिंग लोग हैं कि लोगों का पेट नहीं भर रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं और बोला जा रहा है कि 3 मिनट की वीडियो बना के भेजो। वाह वाह, क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि शर्म इनको आती नहीं। जी हाँ, क्योंकि शर्म इनको नहीं आती है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आयुष मंत्रालय के बारे में बताते हैं, वही जो इसमें काढ़ा बनाया जाता है, जिसमें आयुर्वेद के बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की बात की जाती है, उनके मंत्रालय के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं आयुष्मान योजना, जहाँ पे करोड़ों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, कितने लोगों की सर्जरी हुई, कितने लोगों की जान बचाई गई। मैं ये कहता हूँ कि ये उपलब्धियाँ अभी गिनाने का समय है, जब सब लोग मर रहे हैं। ये बताइए ना कि अभी क्या सहायता की जा रही है लोगों की, लोग मर रहे हैं और आप उपलब्धियाँ गिनाने में लगे हुए हैं। कितनी शर्म आनी चाहिए आपको। लिखा लिखाया आप पढ़ देते हैं और लगता है कि ज्ञान दे रहे हैं, और लोग इससे खुश भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रही मन की बात। जी हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मन की बात जो करने वाले हैं, उनके दिलों में जो बात करते हैं कि गरीब बसता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गरीब बसता है उनके दिल और दिमाग में। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पर जो जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, वो ये है कि चाइना और भारत के बीच में जो अनबन चल रही है उसके अंदर क्या हो रहा है, लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। आप सोचिए ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है।
अगर यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव या फिर तनाव चल रहा होता तो क्या भारत की मीडिया और सरकार और इसके प्रवक्ता इसी तरह होते? आप देख रहे होंगे रिपब्लिक टीवी पे उधर से मिसाइलें दागी जा रही थी, इधर से छुरे निकाले जा रहे थे। पूरा का पूरा युद्ध हो रहा है पाकिस्तान से टीवियों पर। हाँ, ये क्या हो सकता था? लोग जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि लोग, गरीब लोग रोड पे क्यों चल रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं श्रमिक ट्रेनों में 80 लोग क्यों मारे जा रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं लोग अपने घरों तक अभी सुरक्षित क्यों नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी है, क्वार्टरली जीडीपी 3% तक पहुंच गई है। अब कुछ इसमें आ जाएंगे गाली देने के लिए, बोलेंगे कि भैया इतना लॉकडाउन चल रहा है, तुम कैसे बोल रहे हो, जीडीपी तो गिरनी ही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि लॉकडाउन से पहले की ये जो आया है लेखा जोखा, सब ये लॉकडाउन से पहले का है। क्वार्टरली मतलब जनवरी से मार्च तक होता है, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था तब तक का ये डेटा है। 3% से भी नीचे आ चुकी है। अगली बात, 11 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। साहब, इसके बारे में कुछ बात करिए। लोग गाड़ियों में मर रहे हैं, ट्रेनों में, उसके बारे में बात करिए। गाड़ियाँ जा रही हैं, 40 गाड़ियाँ आपसे नहीं संभल रही हैं, 40 गाड़ियाँ नहीं संभल रही हैं साहब, आपसे इधर उधर भटक जा रही हैं। और आप बात करते हैं कि विश्वगुरु बनने की, स्मार्ट सिटी बनाने की, बुलेट ट्रेन चलाने की। अरे क्या ये दोगलापन है? क्यों लोगों को झांसे में रख रखे हैं? नहीं हो पा रहा आपसे, नहीं संभल रही है व्यवस्था आपसे, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप प्रोपेगेंडा के बारे में बात करेंगे, आप अपनी नाकामियों को बिल्कुल महारत हासिल कर लिया इस तरीके से दिखाएंगे। ये सब बंद करिए और सही तरीके से जवाब दीजिए जनता को। नमस्कार।